लिखो ना, द मैनेजमेंट में, देखो मैं हर क्वेश्चन में रिकमेंडेशन लिख रहा हूं। द मैनेजमेंट में बी एडवाइज्ड टू एक्सेप्ट प्रोजेक्ट, कौन कौन से बेटे, प्रोजेक्ट ई, डी एंड सी, और सी के नीचे लिख दीजिए अप टू ₹10,000 in order to maximize NPV and, बस बेटे मैक्सिमाइज एनपीवी। बेटे इससे ज्यादा नहीं करने, जो कराए उतने कर लें बस बेटे। एक बार मेरे साथ कर रहे हैं, एक बार और इसके आधे कर लें, और लास्ट टाइम थोड़े से कर लें, वो मैं आपको बताऊंगा कब कितने करने हैं। मैं आपको अभी एक नया क्वेश्चन बस आज की क्लास का लेके जाना चाहता हूं, और फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4040। अब बेटे आपको मैंने न्यू प्रोजेक्ट के कराए थे 37, 38, 39 कर सकते हैं, 40 में करा रहा हूं, 41 छोड़ दे, नहीं करना, और 42 भी मैं करा रहा हूं। भले आज ना करा पाऊं, एक तो क्वेश्चन करा ही रहा हूं, तो 40 और 42 दोनों कराऊंगा। तो पहले 40 में आ जाइए, तो चेक करते हैं जी 40 क्या है, और फिर 42 भी कर लेंगे आज ही, ठीक है जी। करें जी, ये है बेटे 40th, एक बार बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। लोकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, अशोका, नाम तो सुना होगा बेटे, अशोका, अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट। कहते हैं जब हम दूसरों की भलाई की सोचते हैं तो भगवान हमें मदद करता है। तो बेटे अशोका का कंपनी का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। अशोका इज सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट, अशोका एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहता है। एट अ कॉस्ट ऑफ 150 लाख, 150 लाख रुपए की लागत लगेगी। अब वो अपना प्रोजेक्ट बैकवर्ड एरिया में भी या फॉरवर्ड एरिया में भी कहीं पे भी एक्सेप्ट लगा सकता है, जैसे टाटा ने सिंगूर में लगाया। बट इफ दे गो इन बैकवर्ड एरिया, अंडरलाइन कर दीजिए बैकवर्ड एरिया, जैसे सिंगूर में उनको सब्सिडी मिली, तो सब्सिडी यहां पर 7.5 लाख रुपए की मिल रही है, एंड टैक्सेबल प्रॉफिट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% एग्जेम्प्ट फॉर 10 years। और अरुण जेटली साहब कह रहे हैं कि जितने भी टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे उसका 10% एग्जेम्प्ट कर देंगे। These benefits will not be available if the company locates the project in a developed area। अंडरलाइन कर दें, ये दोनों बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे अगर वो डेवलप्ड एरिया में काम कर रहे हैं। बट दोनों केसेस में 100 लाख रुपीस को बोरो करना पड़ेगा। 150 लाख है, 150 में से 100 लाख तो बोरो करने पड़ेंगे, आपके पास नहीं है, इसका मतलब आपके पास खाली 50 लाख है। It would cost 12% in developed area and 10% in backward area।
द बोरोइंग इज टू बी रीपेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, और जो 16 बोरो किया है उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 25 करके पे भी करना पड़ेगा। इफ द कंपनी अडॉप्ट्स स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन विद नो रेजिडुअल वैल्यू, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ये डेवलप्ड की और बैकवर्ड की दी हुई है। बता, पढ़ लीजिए बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको डिसाइड करना है कि आप इसको कौन से एरिया में लोकेट करेंगे। आराम से बेटे, बेटे मुश्किल है नहीं, दिल की बात बता रहा हूं, मुश्किल है नहीं, लंबा जरूर है, लेकिन इससे कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होंगे आपके। पढ़ लीजिए बेटे, पढ़ लीजिए, मैं तो इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन कर रहे हैं समय आप, बहुत किस्मत बहुत पुण्य हो तो ये क्वेश्चन करते हैं कोई। आपने बड़े जबरदस्त पुण्य किए हैं, जैसे अभिषेक बच्चन ने दबा के पुण्य किए होंगे पिछले जन्मों में, कि उसका जन्म अमिताभ बच्चन के घर में हुआ और उसका विवाह विश्व सुंदरी अप्सरा से हुआ। खुद कामयाब नहीं है बेटा मूवीज में, लेकिन देखिए भाग्य अलग चीज होती है, कामयाबी अलग चीज होती है। तो आइए बेटे, बहुत भाग्य के बाद क्वेश्चन नंबर 40 मिलता है करने को। तो मैंने कुछ नोट्स लिखे, नहीं लिखे कोई बात नहीं, आप लिखे नोट नंबर 1 पहले तो घर के लिए बेटे। फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिसाइड, एक बच्चा कहता है सर वर्किंग नोट तो बना दो, क्योंकि आप जब चित्र बनाते हो ना तो कसम से कह रहा हूं सर आधा क्वेश्चन तो वैसे समझ आया था। ठीक है बेटे, अच्छी बात है, बनाता हूं बेटे, भूल गया था, बना देता हूं, आपको अच्छा लगेगा तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा बेटे। आप बताओ ना, मैं आप ही के लिए तो कर रहा हूं बेटे। लो जी, आप फाइनेंस मैनेजर है, 2 आंखें हैं आपकी, आपके पास चॉइस है डेवलप्ड एरिया और बैकवर्ड एरिया, कहीं पे भी काम कर सकते हैं बेटे, डेवलप्ड में और बैकवर्ड में। बेटे डेवलप्ड के अपने प्लस माइनस हैं, बैकवर्ड के अपने प्लस माइनस हैं। बैकवर्ड का मतलब क्या, कच्ची रोड्स, कच्चे मकान, काओस, बफेलोस। फॉरवर्ड मतलब क्या, नए पक्की रोड्स, पक्के मकान, बिल्डिंग्स, मोबाइल्स, मेट्रोस, न्यू मूवीज, की कहने की। लो तो बेटे इसके अपने नेगेटिव है, इसके अपने पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव ये है कि एक तो सब्सिडी मिल जाएगी आपको, एक प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, प्रॉफिट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स 10%, 10% एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट 10% है। तो बेटे डेवलप्ड में इंटरेस्ट रेट 12% है, प्रॉफिट्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड, सब्सिडी इज नॉट रिसीव्ड। चेक कर लीजिए बेटा। हाँ, दोनों में कॉमन बात यह है कि 150 लाख रुपए लगेंगे, जिसमें से 50 लाख आपके अपने और 100 लाख उधार लेने हैं। बेटे जब मैं उधार लेता हूं तो मेरी जेब से आउटफ्लो नहीं होता, बट मैं जब उस उधार को देता हूं, जब मैं उस उधार को रीपे करता हूं, तो मेरी जेब से कैश आउटफ्लो होता है। तो नींद आ रही है, बच्चे को नींद आ रही है, क्या बोल गया उसको पता भी नहीं चला। मैंने कहा जब आप उधार लेते हैं तो आउटफ्लो नहीं होता, जब रीपे करते हैं तो आउटफ्लो होता है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर ठीक है बेटे, वर्किंग नोट 1 बना दिया। अब लिख रहा हूं मैं नोट नंबर 1, एज
a finance manager, it is to be decided whether the location in developed or backward area इज ऑप्टिमम। कौन सी लोकेशन ऑप्टिमम है? नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 150 लाख की है बेटे, 150 लाख रुपए की है। 150 लाख में ओनर्स फंड मतलब आपके अपने 50 लाख है और बेटे बोरोवर्स फंड 100 लाख है। और बेटे ये आपने 4th ईयर से देने हैं 25 25 25 25। प्रोजेक्ट तो 10 साल का है बेटे। 5th ईयर, 6th ईयर, 7th। बेटा 3rd में, 2nd में, 1st में नहीं देने नहीं देने नहीं देने, देख लो लिखा हुआ है। देख लो बेटे, आराम से देख लो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो बेटे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 40, स्टेटमेंट शोइंग। मैं अब करूंगा कैसे? मैं बेटे इसको क्या करूंगा, मैं मानूंगा कि डेवलप्ड एरिया और मैं बैकवर्ड एरिया दो प्रोजेक्ट्स मान लूंगा। इसकी इनफ्लो, इसका आउटफ्लो, इसकी एनपीवी, इसकी इनफ्लो, इसका आउटफ्लो, इसकी एनपीवी। जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी मैं बेटे उसी को गले लगा लूंगा। आ गले लग जा, आराम से बेटे। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डेवलप्ड एरिया एंड बैकवर्ड एरिया। तो मैं यहां पर बैकवर्ड एरिया करके दिखाऊंगा, उसका आंसर टैली कर दूंगा, बिल्कुल वैसे ही आपने फॉरवर्ड का करना है। ठीक है जी। तो मैं लिख रहा हूं स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो इन बैकवर्ड एरिया, year, particulars, amount, present value एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। 0, ओनर्स फंड बेटे 50, बेटे 4 5 6 7, बेटे 0, बेटे सब्सिडी, बेटे रिसीव्ड, बेटे 7.5, बेटे 1, बेटे 7.5, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, इंस्टॉलमेंट 4। 25 25 25 और 25, ये देख लीजिए।
25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। बेटे जो मैंने अभी बताया था, आप जब बोरो करते हैं तो आउटफ्लो नहीं होती, बोरो की जब रीपेमेंट करते हैं तो आउटफ्लो होती है। बोरो की रीपेमेंट कर रहे हैं तो आउटफ्लो होती है। तो इसलिए मैंने आउटफ्लो 4th ईयर से लिया बोरोवर की, और ओनर की 0 पीरियड से ले लिया। अब 18% का रेट दिया, आप चेक कर लीजिए, आप डिस्काउंटिंग निकालिए प्लीज। ये आ रहा जी 0.847, 718, 608, 515, ये टोटल निकाल लीजिए। बेटा मैं अब लिखूंगा नहीं, साथ साथ मैं बिल्कुल मेमोरी से कर रहा हूं। अब आप देख लीजिए 25 इंटू 0.718, ये देख लीजिए, 25 इंटू 0.608, ये देख लीजिए, उठ जाओ आप। अब 7.5 फर्स्ट ईयर में मेमोरी माइनस कर दिया, ये आ गया जी। आराम से चेक करिए प्लीज, मैंने आउटफ्लो लिखी है 83.43, चेक कर लीजिए 83.43 आ रही है नहीं आ रही। बेटे फेस टू फेस में क्या है, बच्चे मदद तो कर देते हैं ना, यहाँ तो आप मदद भी नहीं करते बेटे। कोई बात नहीं बेटे, कोई नहीं। कहते हैं इस संसार में हम जो करते हैं हमें भुगतना पड़ता है। कोई नहीं बेटे, ठीक नहीं आ रहा बेटे। सब्सिडी कितने की है बेटे? सब्सिडी 7.5 की है। फ्रॉम 4th ईयर। या तो बेटे मैंने डिस्काउंटिंग रेट ठीक नहीं लिया, 18% है, लिखा नहीं शेयर 1/1.18। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटे, आंसर फिगर्स तो ठीक ही है बेटे। 50 इंटू 1 मेमोरी प्लस 25 इंटू 0.847 मेमोरी प्लस 25 इंटू 0.718 मेमोरी प्लस 25 इंटू 0.608 मेमोरी प्लस 25 इंटू 0.515 मेमोरी प्लस 7.5 इंटू 1 मेमोरी माइनस, ये आ रहा बेटे 109.7। मुझे लगता है कि शायद मैंने वो आंसर, अभी देख लेते हैं बेटे, एनपीवी आना चाहिए ना। अब ये पता नहीं है बेटे एनपीवी मैंने बैकवर्ड लिखा है या फॉरवर्ड लिखा है, कोई बात नहीं। 109.7 आ रहा है बेटे, मेरे हिसाब से 100% ठीक है। आप प्लीज चेक करें। चलिए जी, आगे लिख रहे हैं बेटे, स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो ईयर। ईयर बेटे आपको लिखा हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, चेक कर लो। इंटरेस्ट बेटे, डेप्रिसिएशन बेटे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेटे, टैक्स बेटे, आफ्टर टैक्स बेटे, कैश इनफ्लो बेटे, प्रेजेंट वैल्यू बेटे, प्रेजेंट वैल्यूज लो बेटे। 10 साल है बेटे, लो जी 25 नेगेटिव, 10 बेटा बैकवर्ड का कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा डेवलप्ड का आप करेंगे, मैं बैकवर्ड का पूरा आंसर टैली करवाऊंगा। 50, 77.5, 95,
115, 165। इंटरेस्ट बेटे मैं इंटरेस्ट 10 10 10 10 7.5 5 2.5 डैश 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 लिख रहा हूं। आप लिख लें, मैं इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट कर रहा हूं। लो बेटे, वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां लिख रहा हूं जी ईयर। तो बेटे यहां लिख रहा हूं लोन आउटस्टैंडिंग और यहां पर इंटरेस्ट। बेटे यहां 100 था, बेटे 100, बेटे 100, बेटे 100, 75, 50, 25 डैश डैश डैश। बेटे आप 25-25 लाख की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 4th ईयर के एंड से। तो बेटे यहां 10 10 10 10 7.5 5 2.5 डैश डैश डैश, ये आ गया जी इंटरेस्ट। और बैकवर्ड एरिया में इंटरेस्ट कितना है? 10% है। तो ये देखो बेटे यही लिखा मैंने, 10 10 10 10 7.5 5 2.5 डैश डैश डैश। आराम से बेटे डेप्रिसिएशन हम निकाल सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 4 से। डेप्रिसिएशन ऑन प्रोजेक्ट, वो कह रहा है जी 150 लाख को पूरे को डेप्रिशिएट कर दो और 10 साल की लाइफ मान लो। ठीक है बेटे, हमने ठीक है 15 15 15 15 10 ईयर्स तक हम डेप्रिसिएशन अवेल कर लेंगे। तो 15 डेप्रिसिएशन आ गई। लो सर, लिखो सर, लो लो आराम से बेटे। अब चेक करो मैं कहां से ला रहा हूं ये 50, ये 35 कहां से आ गया, ये 30 कहां से आ गया, ये 15 कहां से आ गया, ये 30 कहां से आ गया, ये 60 कहां से आ गया, 80 100 150। बस बेटे 1 मिनट में आंसर आने वाला है। बेटे पीबीटी मैंने लिख दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने तो लिख दिया। बेटे अब टैक्स का जो रेट है ना वो 40% का है और मैं यहां पे मानूंगा। अब सुनो जी, बड़े ध्यान से सुनना, वर्किंग नोट नंबर 6, इन केस ऑफ लॉसेस फॉलोइंग कैन बी 2 ऑप्शंस। बेटे 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर 1, सेट ऑफ लॉसेस, हम लॉसेस को सेट ऑफ कर दें। ऑप्शन नंबर 2, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, हम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर दें। बेटे मैंने अभी तक आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं कराया, तो मैं लिख रहा हूं एज इन दिस क्वेश्चन इंफॉर्मेशन is not specified regarding other income, so we are assuming losses
आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड। आराम से बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं बेटे, प्यार है ना, इसलिए क्वेश्चन भी करा रहा हूं और कैरी फॉरवर्ड की बातें भी समझा रहा हूं बेटे। फेस टू फेस में नहीं कोई कराता, मोहब्बत की है, मोहब्बत 2.5 अक्षर प्रेम के। चलो जी, अब ध्यान से सुनना है बेटे। मैं कहता हूं जी, जिस ईयर में लॉस है इस ईयर में टैक्स तो देना ही नहीं, और लॉस की रिटर्न भर देंगे टाइमली। नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट ईयर का जो लॉस है 50 का, यहां से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी पूरे 8 साल तो हुए नहीं, तो टैक्स यहां भी नहीं देना। अब जो 60 का बचा है उसमें से 20 तो वो वाले जो 50 के बच गए थे, और 35 वो वाले, और 25 ये वाले। आराम से मैं करके दिखाता हूं, अलग से लिख देता हूं, आप नाराज मत होना। लो जी, ये बेटे मैं लिख देता हूं पहले, फिर समझाऊंगा। 50, 35, 30, 15, 50, 35, 30, 15। अब एक बच्चे को नींद आ रही है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं मास्टर, 50, 35, 30, 15, हाँ, डैश 30, 60, 80, डैश 30, 60, 80, 100, 150। अब उठ गया भाई, होने का चक्कर कुछ खराब ही लग रहा है, क्या बोलते हैं 100, 150। उसको सोचने तो सोच रहा है। आप यहां देखो, ये 50 यहां पे एडजस्ट करेंगे तो यहां 20 का लॉस रह गया। अब ये 20 यहां से एडजस्ट करेंगे क्योंकि कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक हो सकता है, तो यहां 40 रह गया। फिर ये 35 इससे एडजस्ट कर लेंगे तो यहां 5 रह गया प्रॉफिट। फिर ये 30 में से कर लेंगे तो यहां 25 लॉस रह गया, और यहां तक कुछ भी टैक्स नहीं दिया। अब 25 यहां से एडजस्ट कर लेंगे, 65 रह गया। 15 भी यहां से एडजस्ट कर लेंगे, 50 रह गया। आराम से देख लीजिए, मैं यहां तक पहुंच गया हूं। 50 लाख रुपए टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं ईयर 8 के। बेटे ईयर 8 के टैक्सेबल प्रॉफिट्स 50 हैं, 50 हैं, 50 हैं। और क्वेश्चन कह रहा है जितने टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं पहले 10 साल तक उसका 10% एग्जाम्प्ट है, तो बेटे 5 वो एग्जाम्प्ट कर दिए, बाकी कितने बच गए, इसका 40%। लो बेटे 18 आ गया। और बेटे 100 का 90 बच गया इंटू 40%, बेटे 36 बच गया, 36। आइए जी लिख देते हैं 18, 36, और लास्ट में 150 का 10% माइनस 135 का 40%, 54। लो बेटे आराम से, बेटे लॉस की रिटर्न, बेटे लॉस की, बेटे लॉस की, बेटे लॉस की 60, 62, 64, 96। बेटे ओसीआई क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो बेटे -35, -20, -15, 15। बेटे छोटी सी कैलकुलेशन तो करनी है, 62 प्लस 15, बेटे 64 प्लस 15, बेटे 96 प्लस 15। लो बेटे खत्म है जी। कसम होगी अगर आपने 18% पे डिस्काउंटिंग रेट ना लिखा और टोटल ना किया। देखो इतनी मेहनत की है मैंने, कैरी फॉरवर्ड समझाया, लोकेशन समझाई,
टैक्सेबल प्रॉफिट एग्जाम्प्ट वो समझाया, नोट समझाया। बेटे प्लीज कंप्लीट करना है, एटलीस्ट बैकवर्ड एरिया तो कंप्लीट करो। 18% में 0.847, 0.718, 0.608, 0.515। देखो मैं एक उंगली से इक्वल टू प्रेस कर रहा हूं और काम होता है। 0.370, आप देख रहे हो, 0.313, 0.266, 0.225, 0.190। लो बेटे, मैंने तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी लिख दिए, अब तो गुणा कर दो। इतनी तो शर्म होनी चाहिए बेटे। अब जैसे माइनस का है ना, तो मेमोरी में माइनस में डाल दे। 35 इंटू 0.847, मेमोरी माइनस 20। चलो मैं एक बार आराम से 35 इंटू 0.847, मेमोरी माइनस 20 इंटू 0.718, मेमोरी माइनस 15 इंटू 0.608, मेमोरी माइनस, ठीक है जी। 15 इंटू 0.437, मेमोरी प्लस। 45 इंटू 0.370, मेमोरी प्लस। 75 इंटू 0.313, मेमोरी प्लस। 77 इंटू 0.266, मेमोरी प्लस। 79 इंटू 0.225, मेमोरी प्लस। 111 इंटू 0.190, मेमोरी प्लस। अब बेटे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, ये आ गया जी 52.90। आराम से देख लो, आपके सामने कैलकुलेट किया बेटे, 52.90। आराम से देख लो जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस 52.90। और बेटे आउटफ्लो निकाली थी, जो मैं 2 बार मैंने जो चेक करी थी, 100